नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर अमित। देखिए, कांग्रेस बिहार में अब अपनी एक नई राह शुरू करने की तैयारी में लग गया है और कांग्रेस हो सकता है तो बिहार में बहुत जल्द अपनी राजनीति की एक नई पारी की शुरुआत करेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार प्रदेश प्रभारी यानी कि बिहार चुनाव के प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू ने एक निजी इंटरव्यू में यह कहा है कि हमारे सारे दरवाजे खुले हुए हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस जनसुराज के साथ जा सकती है या जनसुराज की आइडियोलॉजी कांग्रेस को कैसी लगती है, तो कृष्णा अल्लाबरू ने साफ साफ कहा है कि प्रशांत किशोर ने बिहार में काफी मेहनत किया है। प्रशांत किशोर एक अच्छे लीडर हैं और प्रशांत किशोर ने बिहार में काफी संघर्ष भी किया है। यानी कि जनसुराज की आइडियोलॉजी, प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी कांग्रेस को समझ आ रही है। जब यह पूछा गया कि क्या कोई अलायंस हो सकता है, क्या कोई अंदर की बातचीत चल रही है, तो इस पर अल्लाबरू ने कहा कि हां, ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन हां, कांग्रेस के सभी दरवाजे खुले हुए, कांग्रेस के पास तमाम विकल्प अभी मौजूद हैं। वैसे वर्तमान में कांग्रेस महागठबंधन में शामिल है। आरजेडी और कांग्रेस की खटपट सामने निकलकर लगातार सामने आ रही है। मंगनीलाल मंडल ने भी साफ साफ कह दिया था कि कांग्रेस अगर चाहे तो अपनी अलग राह अख्तियार कर सकती है। मंगनीलाल मंडल ने यह भी कहा था कि कांग्रेस ने अपनी औकात को माप लिया है। इसके बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने भी कहा था कि हमारा गठबंधन तो चुनावी गठबंधन था, हम अपने संगठन को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार हाई लेवल की मीटिंग बुला रही थी। कांग्रेस चुनाव के तुरंत बाद बड़ी समीक्षा बैठक की। एक समीक्षा बैठक दिल्ली में हुई, जहां पर बिहार के तमाम सीनियर लीडर दिल्ली पहुंचे थे। वहीं दूसरी समीक्षा बैठक जिला अध्यक्षों के साथ बिहार के कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात का संकेत मिला कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कांग्रेस और आरजेडी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि इस बात पर पूरा स्पष्टीकरण नहीं मिला है कि कांग्रेस आरजेडी से अलग होगी, क्या कांग्रेस महागठबंधन से बाहर होगी, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस की भी चर्चा है कि इंडिया अलायंस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के नेतृत्व को संभालने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से भी कई नेता ने इंडिया अलायंस के को अलग नेतृत्व देने की बात कही है। ऐसे में अब महागठबंधन इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन इस बीच कृष्णा अल्लाबरू का एक छोटा सा संकेत, हालांकि क्लियर नहीं हुआ है कि जनसुराज के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन एक छोटा संकेत मिल गया है कि कांग्रेस के पास अभी सारे विकल्प मौजूद हैं। वो इस सवाल के जवाब में कहे जब जनसुराज से अलायंस की बात हुई। तो ऐसे में लग रहा है कि बिहार में एक नया राजनीतिक पार्टी की शुरुआत होगी और कांग्रेस बिहार में अलग हटकर चल सकती है, इस बात की संभावना है। लेकिन कांग्रेस ने भी ऑफिशियली इस बात की घोषणा नहीं की है कि वो जनसुराज के साथ जाएगी या बिहार में अकेले चलेगी या महागठबंधन के साथ रहकर महागठबंधन को ही मजबूत करने का काम करेगी। कल मैंने कई विधायकों से भी बात किया कि क्या महागठबंधन और कांग्रेस के विधायकों पर जेडीयू की नजर है, तो इस पर विधायकों ने भी साफ साफ कह दिया था कि नहीं, हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, हम लोग कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन इस वक्त ये अल्लाबरू का एक छोटा सा संकेत कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को एक बड़ा मोड़ देने वाला है। बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत हो सकती है और हो सकता है आने वाले टाइम में एक बड़ा अलायंस बने, एक फिर से नया ग्रैंड अलायंस बने जनसुराज और कांग्रेस का, क्योंकि अल्लाबरू को कांग्रेस यानी कि कांग्रेस को अल्लाबरू को जनसुराज की आइडियोलॉजी अच्छी लग रही है, जनसुराज की विचारधारा अच्छी लग रही है। कांग्रेस ने भी इस बात को साफ साफ कह दिया कि हां, प्रशांत किशोर ने बिहार में संघर्ष किया है। लेकिन अब देखना होगा बिहार की राजनीति में क्या कुछ मोड़ आता है। हमारे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव सीरीज। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।